हेलो स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं हम अपनी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक नव्या वैभव से लेसन 12। लेसन का नाम है काल। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल यानी समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाला रूप काल कहलाता है। काल के भेद। काल के निम्नलिखित भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो बीत चुका हो, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्यत काल जो अभी आने वाला है। तो पहले भूतकाल की परिभाषा देख लेते हैं और क्रियाएं देख लेते हैं। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। जैसे अनिल ने पुस्तक पढ़ी, माँ फल लाई है, माली ने पौधों को पानी दिया, हलवाई मिठाई बना रहा था, आज पाठशाला खुली होगी, जादूगर ने खेल दिखाया। अब यहाँ पर वाक्यों के द्वारा सारे कार्य बीते हुए समय में होने का बोध करा रहे हैं। क्रिया के अब भूतकाल की परिभाषा क्या होती है? तो क्रिया के जिस रूप से काम बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी अलग अलग भाग होते हैं, भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। सामान्य भूतकाल, इसमें कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में होता है, जैसे वह गया। आसन्न भूतकाल, इसमें कार्य के तुरंत समाप्त होने का पता चलता है, जैसे विभा ने खाना खाया। पूर्ण भूतकाल, इसमें कार्य बहुत पहले के समय में पूरा हो चुका है, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था। अपूर्ण भूतकाल, इसमें कार्य के भूतकाल में होने का पता चलता है, परंतु समाप्त होने का पता नहीं चलता, जैसे छात्राएं पढ़ रही थी। आगे देखते हैं। संदिग्ध भूतकाल, इसमें कार्य के भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है, जैसे वह घर पहुंच गया होगा। हेतुमत भूतकाल, इसमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में होना आवश्यक था, परंतु किसी कारणवश न हो सका, जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। वर्तमान काल, वर्तमान काल का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माधव खेलता है, मोहन खा रहा है, कुम्हार घड़े बना रहा है, गीता अंधे को सड़क पार करवा रही है, अजय गरीबों को खाना खिला रहा है और धोबी कपड़े धो रहा है। परिभाषा, जिन क्रियापदों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य, इसमें वर्तमान काल में कार्य के साधारण रूप से होने का पता चलता है, जैसे बालक पढ़ता है। अपूर्ण भूतकाल, इसमें वर्तमान काल में कार्य के लगातार होने का पता चलता है, जैसे मोर नाच रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह पाया जाता है, जैसे विजेता फुटबॉल खेल रहा होगा। भविष्यत काल, भविष्यत का अर्थ होता है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे दादी जी कल आएंगी, शाम को शायद आंधी आए, रेलगाड़ी 2 घंटे बाद आएगी, डाकिया पत्र बांटेगा, शाम को हम आइसक्रीम खाएंगे, किसान बीज बोएंगे। भविष्यत काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध होता है
उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। आगे देखते हैं, भविष्यकाल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो भविष्यकाल के अलग अलग पार्ट्स हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। इसमें भविष्य में कार्य का साधारण रूप से होने का पता चलता है, जैसे पूजा खाना खाएगी। संभाव्य भविष्य, इसमें आने वाले समय में कार्य के पूरा होने की संभावना होती है, जैसे मेरा भाई शायद कक्षा में प्रथम आएगा। क्रिया शब्दों के विभिन्न रूप, जो कि धातु के द्वारा भूत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य में कैसे उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मूल शब्द हमारा हो गया खा, भूतकाल में उसको लिखना है तो खाया, खाया है, खाया था। वर्तमान में अगर लिखना है तो खाता है, खा रहा है, खाता होगा। भविष्य में लिखना है तो खाएगा और खाए, खा रहा था, खाया होगा। पढ़, पढ़ी, पढ़ी है, पढ़ी थी, पढ़ रहा था, पढ़ी होगी। वर्तमान में पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता होगा। भविष्य में पढ़ेगा और पढ़े। जा का हो गया गया, गया है, जाता था, गया था, जा रहा था, जा रहा होगा। वर्तमान में जाता है, जा रहा है, जाता होगा। भविष्य में जाएगा और जाए। आ मूल शब्द से बना, आया, आया है, आया था, आ रहा था, आया होगा। वर्तमान में आता है, आ रहा है, आता होगा। और भविष्य में आएगा और आए। स्मरणीय तथ्य, काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इसको हम क्वेश्चन बना करके यहाँ पर लिखेंगे। काल की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के भेद का पता चलता हो तो उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्यत काल। आगे इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, अभ्यास कार्य इसके। नीचे लिखी क्रियाओं को पढ़ो और सही स्थान पर लिखो। वर्तमान, भूत और भविष्य। इसमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से चूज करके हमको तीनों में भरना है। वर्तमान काल लिखता, भागता, नहाता और कूदता। भूतकाल लिखा, खाया, गया और सोया। भविष्यत काल लिखेगा, खेलेगा, खाएगा और जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनमें आए काल के भेद बताना है आपको। इसमें देखिए, दादाजी सुबह सैर के लिए जाएंगे, भविष्यत काल, क्योंकि अभी जाएंगे। भाई आज दिल्ली जा रहा है, जा रहा है मतलब वर्तमान काल। हमने सारे पकौड़े खा लिए, खा लिए मतलब खा चुके हैं, यानी भूतकाल। माली शाम को पौधों में पानी देगा, ये भविष्यत काल, क्योंकि पानी अभी देने वाला है। हमारी टीम क्रिकेट का मैच खेलेगी, खेल नहीं चुकी है, अभी खेलेगी, इसलिए भविष्य की बात है। हमारी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, चल रही यानी अभी वर्तमान समय में। शिकारी ने हिरण का शिकार किया, किया यानी कर चुका है, तो वो भूतकाल में आएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है, काल किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल के भेदों को लिखें तथा उदाहरण सहित। काल के कितने भेद होते हैं? 3, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो एक एक उदाहरण भी लिखना है। जैसे वर्तमान काल का हो गया, श्याम पढ़ता है। भूतकाल का होगा, श्याम ने पढ़ा था। भविष्य काल का होगा, श्याम पढ़ेगा। आगे बहुविकल्पी। नीचे लिखे वाक्यों को काल निर्देशानुसार बदलकर लिखो। अब इसमें एक तरफ आपके वाक्य दिए हुए हैं और ये किस किस काल के वाक्य हैं ये हमको इसके साइड में लिखना है। तो बच्चे खेल चुके, भूतकाल। हाथी गन्ना खा रहा है, वर्तमान काल। तेज बारिश हो रही है, वर्तमान काल। नाई बाल काट रहा है, वर्तमान काल। ट्रेन समय पर आएगी, भविष्यत काल। अध्यापक हिंदी पढ़ाएंगे, भविष्यत काल। बहुविकल्पीय प्रश्न, चूज द आंसर।
काल का अभिप्राय, यानी काल शब्द का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, तो समय। काल के भेद, कितने भेद होते हैं, 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल हमें किसके होने की सूचना देता है, क्रिया के। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता रहता है, संज्ञा के। जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। आने वाले समय को क्या कहते हैं, भविष्यत काल। बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर और चूज़ द करेक्ट और ऑल एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको आपकी बुक में भी करना है और आपके नोटबुक में भी करना है, ताकि आपका अभ्यास बराबर होता रहे। धन्यवाद।